बात सीधी बोलता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो क्योंकि कोई तुम्हें बंदूक दिखाकर काम पर नहीं भेज रहा, तो तुम आजादी को बहुत सस्ते में समझ रहे हो। असल गुलामी चेन से नहीं आती, वो आदत से आती है। तुम्हें सुबह उठना है, काम पर जाना है, थकना है और रात को खुद को यह समझाना है कि यही जिंदगी है। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जिस दिन तुम खुद ही सिस्टम को सही ठहराने लगते हो, उस दिन सिस्टम को तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। और अगर ये सुनकर तुम्हें हल्की सी भी चुभन हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं। इसका मतलब ये है कि बात सीधे उस जगह लगी है जहां तुम देखना नहीं चाहते। अब सवाल ये नहीं है कि ये सिस्टम किसने बनाया। सवाल ये है, तुम अब भी इसके भीतर आंखें बंद करके चल रहे हो या पहली बार ध्यान से देख रहे हो। पार्ट 1, एक असहज सवाल से शुरू करते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना भी मेहनत कर लो, खेल तुम्हारे लिए पहले से तय है? कि नियम तुम्हारे सामने रखे जाते हैं, लेकिन उन्हें किसने लिखा ये कोई नहीं बताता, और तुम रोज उन्हीं नियमों के भीतर सही काम करने की कोशिश करते रहते हो। ज्यादातर लोग इसे किस्मत कहते हैं, कुछ लोग व्यवस्था, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि ये ढांचा बना किसने। आज मैं तुम्हें किसी सनसनीखेज कहानी में नहीं ले जा रहा। कोई खून, कोई हथियार, कोई शोर नहीं। आज की कहानी शांत है, इतनी शांत कि यही वजह है कि ये काम करती है। इस कहानी के बीच में एक नाम आता है, जॉन डी रॉकफेलर। अब ध्यान से सुनना। ये कहानी उस आदमी की नहीं है जिसने सिर्फ पैसा कमाया। ये कहानी उस आदमी की है जिसने ऐसा ढांचा बनाया जिसके भीतर रहकर तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो। तुम सुबह उठते हो, घड़ी देखो, काम पर जाने की जल्दी, कागजों पर दस्तखत, कर्ज की किस्त, बच्चों की पढ़ाई, बुढ़ापे की चिंता। ये सब सामान्य लगता है। यही तो सबसे खतरनाक बात है। रॉकफेलर ने कभी तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की। उसने तुम्हें डराया नहीं, उसने तुम्हें मजबूर नहीं किया। उसने बस एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जिसमें चलना तुम्हें सुरक्षित लगता है। भारत में भी तुम इसे रोज देखते हो। कोई दफ्तर में चुप रहता है क्योंकि नौकरी चली जाएगी। कोई रिश्तेदारों के सामने अपने सपनों की बात नहीं करता क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कोई कर्ज में डूबा रहता है लेकिन सवाल नहीं पूछता क्योंकि यही रास्ता बताया गया था। यही वो जगह है जहां खेल शुरू होता है। रॉकफेलर बहुत पहले समझ गया था कि लोगों को जंजीरों की जरूरत नहीं होती, उन्हें आदतों की जरूरत होती है। उन्हें ऐसी सोच चाहिए जो उन्हें लगे कि ये उनकी अपनी है। वो शिक्षा को देखता है, वो काम को देखता है, वो समय को देखता है, और फिर वो इन्हें ऐसे जोड़ता है कि आदमी दिन भर थका रहे और रात को सवाल पूछने की ताकत न बचे। ज्यादातर लोग ये नहीं देखते क्योंकि ये सिस्टम तुम्हारे खिलाफ नहीं लगता, ये तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हें सहारा देता है, तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है। यहीं से बात गहरी होती है, क्योंकि जब कोई सिस्टम तुम्हें आराम देता है तो वो तुमसे कुछ और भी ले लेता है, बिना बताए, बिना शोर के। और जब तुम्हें एहसास होता है, तब तक तुम उसके भीतर बहुत अंदर आ चुके होते हो। आज आग है अंदर पर। मैं तुम्हें यही दिखाने वाला हूं, ना गुस्से के साथ, ना आरोप के साथ, बस शांत निगाह से। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये ढांचा कैसे धीरे धीरे आदमी की सोच को आकार देता है, और वो कौन सा पल होता है जब आदमी समझता है कि वो सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं है बल्कि मोहरा बन चुका है। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इस कहानी का सबसे असहज सच अभी बोला ही नहीं गया है। अब जरा पीछे चलते हैं, किसी बड़े धमाके की तरफ नहीं, बल्कि एक बहुत साधारण से कमरे की तरफ। लकड़ी की बेंच, एक ब्लैक बोर्ड, एक शिक्षक और सामने बैठे बच्चे जो चुप रहना सीख रहे हैं। रॉकफेलर ने सबसे पहले यही देखा था। बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है ये उतना अहम नहीं था। अहम ये था कि उन्हें कैसे पढ़ाया जा रहा है। घंटी बजती है, सब एक साथ उठते हैं। घंटी बजती है, सब एक साथ बैठते हैं। घंटी बजती है, दिन खत्म। धीरे धीरे दिमाग सीख लेता है कि समय उसका नहीं है, समय किसी और का है। अब इसे ध्यान से समझो। कोई तुम्हें यह नहीं कहता कि सवाल मत पूछो, बस इतना सिखा दिया जाता है कि सवाल पूछने का समय नहीं है। भारत में तुमने इसे हर जगह देखा है। स्कूल में वो बच्चा जो ज्यादा सवाल पूछता है उसे ज्यादा चालाक कहा जाता है। ऑफिस में वो कर्मचारी जो सिस्टम पर उंगली रखे उसे समस्या वाला कहा जाता है। ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। रॉकफेलर ने कभी कहा नहीं कि लोग आजाद सोच नहीं सकते। उसने बस ऐसे हालात बनाए जहां आजाद सोच थकान में दब जाए। अब काम की बात करो। सुबह से शाम, फिर अगले दिन वही।
फिर अगले हफ्ते वही। और धीरे धीरे इंसान खुद को अपने काम से नहीं, अपनी तनख्वाह से पहचानने लगता है। ये बहुत शांत बदलाव है, इतना शांत कि कोई नोटिस नहीं करता। तुम कहते हो मैं ये करता हूं, असल में तुम कहना चाहते हो मुझे इतना मिलता है। यहीं सिस्टम मजबूत होता है, क्योंकि जिस दिन आदमी अपनी कीमत को पैसों से जोड़ लेता है, उस दिन वो खुद को मोलभाव के लिए रख देता है। बिना बोले, बिना समझे। रॉकफेलर ये भी जानता था कि डर हमेशा डंडे से नहीं आता। कभी कभी डर सुविधा से आता है। बीमा, पेंशन, नौकरी की सुरक्षा, सब सही लगते हैं और शायद सही भी हैं, लेकिन इनके नीचे एक सवाल दबा रहता है जिसे कोई उठाना नहीं चाहता। अगर ये सब चला गया तो? यही सवाल आदमी को सीधा रखता है, शांत रखता है, अनुकूल बनाता है। भारत में एक आम लाइन सुनाई देती है, चल रहा है बस। इसमें न खुशी है न दुख, सिर्फ समझौता है। यहीं से सिस्टम आदमी के अंदर घुसता है। वो तुम्हें कुछ करने से नहीं रोकता, वो तुम्हें कुछ सोचने से रोकता है, और वो भी बहुत सभ्य तरीके से। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि यही जिंदगी है, यही बड़ा होना है, यही जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत कम लोग ये नोटिस करते हैं कि ये सोच कब उनकी अपनी रही और कब उन्हें सौंप दी गई। यही कहानी थोड़ा असहज होती है, क्योंकि जब सोच उधार की हो तो फैसले भी उधार के हो जाते हैं, और फिर आदमी अपने ही जीवन में मेहमान बनकर रह जाता है। अगले हिस्से में हम उस पल की बात करेंगे जब आदमी को हल्की सी दरार दिखती है, एक छोटा सा एहसास कि कुछ ठीक नहीं बैठ रहा। वही पल जहां से या तो वो वापस सो जाता है या पहली बार सच में जागता है। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि सिस्टम का सबसे चालाक हिस्सा अभी सामने आना बाकी है। एक समय आता है, एक समय आता है जब आदमी को सब कुछ सही होते हुए भी कुछ गलत सा लगने लगता है। कोई बड़ा हादसा नहीं होता, कोई जोरदार टूटन नहीं, बस एक हल्की सी दरार। ऑफिस में बैठा आदमी कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा है, लेकिन असल में कहीं और है। फाइल खुली है, लेकिन दिमाग बंद सा है। वो खुद से एक सवाल पूछता है जिसे वो तुरंत दबा देता है, अगर मैं ये सब नहीं करता तो मैं हूं कौन? ये सवाल खतरनाक नहीं लगता, लेकिन यही वो सवाल है जिससे सिस्टम सबसे ज्यादा डरता है। रॉकफेलर ने कभी लोगों को अपनी जगह से हिलने से नहीं रोका, उसने बस उन्हें अपनी जगह से पहचानना सिखा दिया। तुम डॉक्टर हो, तुम मैनेजर हो, तुम क्लर्क हो, धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे नाम से ज्यादा भारी हो जाते हैं। भारत में इसे बहुत शांति से स्वीकार किया जाता है। लोग पूछते हैं क्या करते हो, ये नहीं पूछते क्या सोचते हो। और जब पहचान काम से जुड़ जाती है तो काम छोड़ने का ख्याल पहचान खोने जैसा लगता है। यहीं आदमी डरता है। इस डर में कोई चिल्लाहट नहीं होती, ये डर बहुत सभ्य होता है। सुबह समय पर उठता है, मीटिंग अटेंड करता है, घर लौटकर थकान को जिम्मेदारी कह देता है, और इसी बीच सिस्टम अपना सबसे चालाक खेल खेलता है। वो तुम्हें बदलने से नहीं रोकता, वो तुम्हें इंतजार में रखता है। अगले साल देखेंगे, थोड़ा और अनुभव हो जाए, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए, घर की किश्त खत्म हो जाए, हर कारण सही लगता है, हर देरी समझदारी जैसी लगती है। लेकिन साल गुजरते जाते हैं और आदमी वहीं खड़ा रहता है। एक दिन वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने कोई गलत फैसला नहीं लिया, बस कोई फैसला लिया ही नहीं। ये सबसे गहरी पकड़ है, क्योंकि फैसले की गैर मौजूदगी भी एक फैसला होती है। बस वो ऐसा फैसला है जिसका जिम्मेदार कोई दिखाई नहीं देता। रॉकफेलर को ये बात अच्छे से पता थी, अगर आदमी खुद को दोष नहीं दे पाएगा तो वो सिस्टम को भी नहीं देख पाएगा। यहीं से आदमी अपनी बेचैनी को थकान समझने लगता है, अपने सवालों को कमजोरी मानने लगता है, और सिस्टम और भी अदृश्य हो जाता है। लेकिन हर सिस्टम में एक कमी होती है, एक छोटा सा मोड़ जहां पकड़ ढीली पड़ती है। कुछ लोग उस मोड़ को महसूस कर लेते हैं, ज्यादातर नहीं। अगले हिस्से में हम उसी मोड़ की बात करेंगे, वो पल जब आदमी पहली बार सिस्टम को नहीं, खुद को बाहर से देखता है, और वही पल तय करता है कि वो पूरी जिंदगी इसी ढांचे के भीतर रहेगा या पहली बार उसकी सीमाओं को पहचान पाएगा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये मोड़ जितना शांत है उतना ही खतरनाक भी है। मोड़ बहुत शांत होता है, इतना शांत कि ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। कोई बड़ा फैसला सामने नहीं होता, कोई नाटकीय पल नहीं, बस एक छोटा सा एहसास जो अचानक उभरता है और फिर दबा दिया जाता है। मान लो किसी शाम तुम घर लौटते हो, दिन वैसा ही था जैसा हर दिन होता है, काम, बातें, औपचारिक मुस्कानें। लेकिन उस शाम तुम टीवी चालू नहीं करते, फोन हाथ में लेकर यूं ही बैठे रहते हो।
और पहली बार खामोशी अजीब नहीं लगती, यहीं सिस्टम की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है। क्योंकि सिस्टम शोर में मजबूत होता है, काम की भागदौड़ में, लोगों की राय में, जिम्मेदारियों की लिस्ट में। खामोशी में वो कमजोर हो जाता है। इसी खामोशी में कुछ लोग पहली बार नोटिस करते हैं कि उनका दिन कितना पहले से तय होता है, कितनी बातें उन्होंने बिना सोचे मान ली थीं। भारत में ये पल अक्सर रात को आता है, जब घर सो चुका होता है, जब कोई पूछने वाला नहीं होता और कोई समझाने वाला भी नहीं। यहीं आदमी खुद से पूछता है, अगर सब इतना सही है तो मुझे खालीपन क्यों लग रहा है? ये सवाल सिस्टम के खिलाफ नहीं है, ये सवाल खुद के लिए है। और यही सबसे खतरनाक बात है। रॉकफेलर ने यह पहले ही समझ लिया था, अगर आदमी खुद से जुड़ गया तो वो ढांचे से ढीला पड़ जाएगा। इसलिए सिस्टम तुम्हें अकेले नहीं रहने देता। अगर शरीर से नहीं तो दिमाग से। सूचनाएं, सलाहें, डर, तुलनाएं, हर तरफ कुछ न कुछ चलता रहता है ताकि वो सवाल पूरा बन ही न पाए। लेकिन कभी कभी सवाल बन जाता है, और तब आदमी एक और चीज नोटिस करता है। उसे कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि वो क्या चाहता है, उसे बस ये बताया गया कि क्या सुरक्षित है। यहीं से चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, क्योंकि चाह और सुरक्षा हमेशा एक दिशा में नहीं चलती। कुछ लोग इस मोड़ पर वापस लौट जाते हैं, खुद को समझा लेते हैं, खुद को व्यस्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग यहां रुक जाते हैं। वो अचानक क्रांतिकारी नहीं बनते, वो सिस्टम से लड़ते नहीं, वो बस ध्यान से देखने लगते हैं। और ध्यान सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले हिस्से में हम उसी बदलाव की बात करेंगे जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर सब कुछ हिला देता है। वो पल जब आदमी कुछ तोड़ता नहीं, बस समझना शुरू करता है। और यही समझ पूरे ढांचे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि समझ आने से पहले एक आखिरी भ्रम टूटना बाकी है। वो आखिरी भ्रम बहुत साफ दिखता है, लेकिन तभी जब आदमी उसे देखने के लिए खुद को थोड़ा पीछे खींच ले। अब तक सिस्टम ने तुम्हें यह सिखाया था कि समस्या बाहर है, महंगाई, मैनेजमेंट, परिस्थितियां, लोग। लेकिन इस मोड़ पर आकर आदमी एक और बात नोटिस करता है। सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत तब होता है जब उसे अपना नाम बताने की जरूरत ही ना पड़े। रॉकफेलर ने किसी कानून की तरह कुछ थोपा नहीं, उसने एक आदत की तरह सब कुछ बसा दिया। काम करना सम्मान है, थक जाना सामान्य है, समय न होना जिम्मेदारी है, और सबसे जरूरी बात, इन सब पर सवाल उठाना अपरिपक्वता समझी जाती है। भारत में इसे बहुत शांति से स्वीकार किया गया। अगर कोई कहे कि वो खुश नहीं है तो तुरंत समझाया जाता है, सबके साथ ऐसा ही होता है, ज्यादा मत सोचो, जीवन ऐसा ही है। ये वाक्य सलाह जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये ढक्कन है। ये वो ढक्कन है जो सवालों के ऊपर रख दिए जाते हैं ताकि वो उबल ना सकें। इस हिस्से में आकर आदमी एक अजीब बात समझता है। उसे कभी दबाया नहीं गया, उसे कभी धमकाया नहीं गया, उसे बस लगातार समझाया गया। और समझाते समझाते उसकी अपनी आवाज धीमी होती चली गई। अब बदलाव बाहर नहीं दिखता। वो किसी को नौकरी नहीं छोड़ता, किसी से लड़ता नहीं, किसी नियम को तोड़ता नहीं। वो बस अपनी सहमति को स्वतः स्फूर्त मानना बंद कर देता है। वो ये मानना छोड़ देता है कि जो चल रहा है वही एकमात्र रास्ता है। ये बहुत छोटा बदलाव है, इतना छोटा कि कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन सिस्टम इसे तुरंत महसूस करता है। क्योंकि सिस्टम आज्ञाकारिता से नहीं चलता, वो चलता है अंधी सहमति से। और जब सहमति आंखें खोल कर दी जाए तो उसका स्वाद बदल जाता है। यहीं रॉकफेलर का बनाया ढांचा अपनी असली परीक्षा में आता है, क्योंकि ये सिस्टम बगावत से नहीं टूटता, ये टूटता है स्पष्टता से। अब आदमी ये नहीं कहता कि वो फंसा हुआ है, वो बस ये देखता है कि वो कहां खड़ा है। और यही देखने की आदत धीरे धीरे उसके पूरे जीवन का ढंग बदल देती है। अगले हिस्से में हम उस अंतिम स्थिति की बात करेंगे जहां आदमी न तो सिस्टम के बाहर होता है, न पूरी तरह उसके भीतर। एक अजीब सी आजादी जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। वही जगह जहां सबसे ज्यादा लोग चुपचाप डर जाते हैं और कुछ लोग पहली बार शांत हो जाते हैं। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इस कहानी का सबसे भारी सच अभी बाकी है। ये वो जगह है जहां ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन असल में यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब आदमी सिस्टम के बाहर नहीं है और पूरी तरह उसके भीतर भी नहीं। वो नौकरी करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, समय पर उठता है, समय पर लौटता है। सब कुछ वैसा ही दिखता है
जैसा पहले था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। अब वो हर चीज को स्वतः स्फूर्त सच नहीं मानता, हर नियम को अंतिम नियम नहीं समझता। वो लड़ता नहीं, वो प्रचार नहीं करता, वो किसी को समझाने नहीं निकलता, वो बस ध्यान से देखता है। और यही सबसे असहज बात है, क्योंकि सिस्टम को तुम्हारी मेहनत से डर नहीं लगता, उसे तुम्हारी नाराजगी से भी डर नहीं लगता। उसे डर लगता है तुम्हारी साफ समझ से। रॉकफेलर का ढांचा लोगों को रोकने के लिए नहीं बना था, वो लोगों को व्यस्त रखने के लिए बना था। जितना व्यस्त दिमाग, उतना शांत सिस्टम। लेकिन जब दिमाग बिना शोर के सब कुछ देखना सीख लेता है, तो सिस्टम की आवाज अपने आप हल्की पड़ने लगती है। इस स्थिति में आदमी कुछ अजीब सा महसूस करता है। उसे आजादी का नशा नहीं चढ़ता, उसे जीत का उत्साह नहीं होता, उसे शांति मिलती है। एक भारी शांति, ऐसी शांति जिसमें भ्रम नहीं होता। वो समझ जाता है कि वो सिस्टम को तोड़ नहीं सकता और न ही उसे पूरी तरह छोड़ सकता है। लेकिन वो ये भी समझ लेता है कि सिस्टम अब उसे परिभाषित नहीं करता। यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जिस दिन आदमी अपनी पहचान ढांचे से अलग देख लेता है, उस दिन ढांचा बस एक ढांचा रह जाता है। कोई दुश्मन नहीं, कोई भगवान नहीं, सिर्फ एक व्यवस्था। और व्यवस्था हमेशा देखने वाले से कमजोर होती है। आज आग है अंदर पर, यह कहानी यहीं रुकती है। किसी चेतावनी पर नहीं, किसी नतीजे पर नहीं, बस एक सवाल पर। अगर तुम इस सिस्टम के भीतर रहते हुए भी खुद को साफ देख पा रहे हो, तो क्या सिस्टम अब भी वही है या बदल चुका है? खामोशी में इस सवाल का जवाब अक्सर पहले से मौजूद होता है, बस उसे सुनने की आदत बहुत कम लोगों में होती है। और अब मैं अपनी तरफ से एक बात साफ कहना चाहता हूं। मुझे इस सिस्टम से नफरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोगों को दबाता है। मुझे इससे नफरत इसलिए है क्योंकि ये लोगों को सुला देता है। ये सिस्टम तुम्हें मारता नहीं, ये तुम्हें तोड़ता नहीं, ये बस तुम्हें इतना आराम दे देता है कि तुम जिंदा रहते हुए भी खुद से सवाल करना भूल जाओ। और सच ये है कि ज्यादातर लोग मजबूर नहीं हैं, वो बस सुविधाजनक तरीके से चुप हैं। लोग कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन असल में वो पूछ रहे होते हैं, इतनी हिम्मत क्यों करें? रॉकफेलर ने लोगों से आजादी नहीं छीनी, लोगों ने खुद अपनी आजादी सुरक्षा के बदले रख दी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज भी जब कोई आदमी इस ढांचे पर सवाल उठाता है, तो सिस्टम उसे चुप नहीं कराता, लोग ही कराते हैं। क्योंकि अगर एक आदमी जाग गया, तो बाकी सबकी नींद असहज हो जाती है। ये कहानी सिस्टम की नहीं है, ये कहानी कायरता की भी नहीं है, ये कहानी उस आसान रास्ते की है जिसे ज्यादातर लोग समझदारी समझ लेते हैं। और अगर ये सुनकर किसी को गुस्सा आया है, तो शायद वो बात ठीक उसी जगह लगी है जहां लगनी चाहिए थी। मैं किसी को बदलने नहीं आया, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जो सिस्टम को भगवान मान लेता है, वो एक दिन खुद को इंसान मानना छोड़ देता है। वो बहुत ये थी।